नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मिल मंसूरपुर पे। आज किसान नेता स्वर्गीय चंद्रपाल फौजी की बरसी है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान भी पहुंचे हैं और किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। और इस बीच मुजफ्फरनगर में 30 तारीख को जाट आरक्षण के समर्थन में महापंचायत भी होनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया जी भी हैं, उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब, आज चंद्रपाल फौजी की बरसी पर आप पहुंचे हैं, कैसे याद करते हैं चंद्रपाल फौजी जी को? चंद्रपाल को तो भाई सभी लोग याद करें जिसका काम नहीं होता था। तो चंद्रपाल ऐसी चाबी थी कि अधिकारियों से उसी का काम करवाता था। आज सब याद करते हैं। और भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष रहा हो या सीनियर पदाधिकारी हमारा रहा हो कोई भी, और एक तरफ सारे MP MLA रहे हो, तो उनसे ज़्यादा काम होता था। आज भी होता था, पहले भी। और चंद्रपाल का बड़ा रोल किसान संगठन में रहा। और टिकैत साहब सिर्फ चंद्रपाल फौजी का ही टेलीफोन नंबर जानते थे, जो उनको याद था। काम कोई हो, नंबर मिला के उनको बताते थे, भाई ये नंबर है, भाई इनका काम है। वो ट्रांसफ़र का काम हो, बिजली की समस्या ज़्यादा होती थी उस टाइम पे, तो या कोई और चकबंदी के मामले हो, बिजली के मामले हो, या कोई भी मामला और कहीं का भी हो, तो इनका बड़ा रोल रहा। और समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, यहाँ जहाँ बिजली 8 घंटे गांव में आती थी, तो इस पूरे क्षेत्र में डबल ग्रुप करवा कर 16, 17, 18 घंटे लाइट उस टाइम पर आती थी। नरा बिजली घर को भी ये पूरा क्षेत्र किसी भी दिन अपना घेर लेता था। तो ये सब क्षेत्र के लोग जानते हैं उनकी जो कार्यशैली रही, और पूरे ज़िले में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे, तो हर ज़िले में उनकी अपनी एक पहचान थी। और उनके नाम से अधिकारी भी वो भी एक दहशत सिखाते थे। जितना समर्पण चंद्रपाल फौजी जी का था इस संगठन के प्रति, ऐसे लोगों का तो आज की तारीख में आप भी अभाव महसूस करते हो? सबके अब अपने टाइम पे सबका अब अपना काम रहा। ये तो है कि जो जितना काम कर ले उतना ठीक, इसका कोई काम करने की कोई लिमिट थोड़ा होती है। चंद्रपाल का, इनके पूरे परिवार का बड़ा योगदान रहा। सारे भाई, पूरे परिवार इकट्ठे रहते थे और बड़ा परिवार था। और फिर क्षेत्र में एक अच्छी पकड़, उनके कहने से ट्रैक्टर ट्रॉली जानी तो अपना कह दिया तो भर के आदमी चले गए। हाईवे नज़दीक है, अपना घेर लो। तो जब भी किसान क्रांति यात्रा निकली, तो जब भी उन्होंने अपना पूरा भंडारा वो यहाँ पर लगाया था, बड़ा योगदान इनका रहा हमेशा। उनसे सीखना चाहिए सबको, जितने भी और पदाधिकारी हैं उनकी कार्यशैली से सीखना चाहिए। उससे पहले वीरेंद्र रहे यहाँ पे, और वीरेंद्र सिंह तो टिकैत साहब के टाइम पे शुरू में रहे, वीरेंद्र कुतुबपुर के नाम से जाने गए। अगर 6 MLA अंदर DM के वहाँ बैठे और वीरेंद्र सिंह चले गए, तो कहते थे ना चलिए बाहर चलो, बात कर रहे तो उनकी हिम्मत नहीं थी। तो किसान संगठन के जो पदाधिकारी रहे, अगर उसने ठीक नेक नियत से काम करा है, तो उसने सबसे ज़्यादा काम समाज के लिए इस किसान संगठन ने किया है, आज भी कर रहे हैं। अगर ठीक कोई पदाधिकारी हैं और वो काम करना चाह, सेवा भाव से काम करना चाह, तो आज भी अधिकारी भी, सरकारें भी और आम जनता भी उसकी बातों को सुनती है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम अवतार जी। तो राम अवतार जी, कैसे आप याद करते हैं चंद्रपाल फौजी जी को? पहले तो इसी बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज ऐसी महान शख्सियत की इस पुण्यतिथि पर यहाँ आकर के उनकी इस मूर्ति के आगे पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला। इतिहास में हमने चंद्रपाल फौजी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में गांव देहात के लोगों के बीच में जब जाते हैं, वेस्टर्न यूपी में नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर चंद्रपाल फौजी को बड़े सम्मान के रूप में जाना जाता है। संघर्षशील योद्धा के रूप में उनकी पहचान है। और ऐसे योद्धा इस जाट बिरादरी में पैदा हुए, इस किसान बिरादरियों में कि उसने रहनुमाई करी, ये हम सौभाग्यशाली है। इस बिरादरी के खून में, इसके DNA में इस बात की गवाही है कि जब भी चाहे किसान बिरादरी संकट में रही हो या बिरादरी के ऊपर हक, अधिकार, मान सम्मान की जब बात हुई हो, तो जाट बिरादरी में से महान योद्धा जन्म हुए। और उसी महान योद्धाओं में चंद्रपाल फौजी का नाम सम्मान के रूप में लिया जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उनकी इस मूर्ति की प्रतिमा के सामने आकर के पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। और मैं तमाम
किसान बिरादरियों से आह्वान करता हूं कि ऐसी महान शख्सियतों की जयंती और पुण्यतिथि समय समय पे मनानी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि हमारी बिरादरी के अंदर, इस किसान बिरादरी में ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने गांव देहात से निकल करके उनके हक अधिकार की बात करी, लोगों के सपनों को सजोने का काम किया। आज लोग व्यक्तिगत स्वार्थों में, व्यक्तिगत चीज़ों की पूर्ति करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने घर परिवार को त्याग करके, अपने परिवार को नज़रअंदाज करके 36 कौम के लिए काम किया, किसान बिरादरियों के हक अधिकार की बात करी। तो ऐसी महान शख्सियत को मैं तो नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी महान शख्सियत के परिवार के साथ मेरे घर के ताल्लुकात हैं, इस परिवार के साथ में मेरे घर जैसे संबंध है, और इस परिवार ने पिछले लंबे समय से इस किसान बिरादरी के लिए, इस जाट बिरादरी के लिए त्याग, तपस्या और समर्पण किया, और उन्हीं के बेटे के रूप में, उनके भतीजे के रूप में मेरे साथी अंकित बालियान जी एक संघर्ष के योद्धा बनकर के मेरे साथ जाट संसद में काम कर रहे हैं, और पूरा परिवार पिछले 5-10 सालों से मेरे साथ में हमेशा आशीर्वाद के रूप में, बड़े भाई के रूप में, संघर्ष के रूप में खड़े रहते हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं। आज यहाँ पर टिकैत साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। किसान यूनियन को जब जिन अग्रिम योद्धाओं में हम कह सकते हैं चंद्रपाल फौजी और बाबा टिकैत, तो तमाम किसान यूनियन के जो योद्धा रहे, ये बड़े खून पसीने संघर्ष वाले लोग रहे हैं। इन लोगों का इतिहास को मैं कभी भूलना नहीं चाहिए, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने, जिस बिरादरियों ने उस इतिहास को भुलाने की कोशिश करी, उस इतिहास को नज़रअंदाज करने की कोशिश करी, वो इतिहास ख़त्म हो जाता है। हम जैसे नौजवान युवाओं पे ये जिम्मेदारी है कि उस इतिहास को 36 कौम बिरादरियों के बीच में लेकर के जाएं, और इस मिशन को हम लगातार पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। किसान नेता स्वर्गीय चंद्रपाल फौजी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी। तो फौजी साहब को कैसे याद करते हैं मंत्री आप? नहीं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती है, और मैं कह सकता हूँ अपने अधिकारों के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाली ये मिट्टी है, और आदरणीय फौजी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। और मुझे याद है वो समय कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था, और किसानों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे आते थे, तो हमारे स्वर्गीय चंद्रपाल फौजी जी सड़क पर उतरकर और बहुत मजबूती के साथ उन मुद्दों की लड़ाई लड़ते थे, किसानों की आवाज़ बनते थे। अनेक ऐसे अवसर आए कि हम लोग और वो लोग साथ साथ हमने किसानों के लिए बहुत सारी सभाओं में, बहुत सारी मीटिंगों में, एक बार की घटना मुझे याद है कि कलेक्ट्रेट में एक हमारा धरना था, तो वो भी कलेक्ट्रेट में उस धरने में मौजूद हुए, और एक मजबूती से किसानों की आवाज़ उन्होंने उठाई। जब भी अवसर लगा उन्होंने मजबूती के साथ अपने जीवन में किसानों की बात रखी।